नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं गणित की, मैथ्स की। हमारे पास एक स्रोत है, गणित, महत्व और विशेषताएं। और इसमें कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल उठाए गए हैं। जी। आखिर हम सब गणित क्यों पढ़ते हैं, है ना? ये बाकी विषयों से इतना अलग क्यों लगता है? और ये सीखना शुरू कब होता है असल में? ये सवाल सुनने में तो आसान है, पर इनके जवाब वो हमारे सोचने के तरीके के बारे में काफी कुछ कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहला सवाल लेते हैं, गणित की जरूरत ही क्या है? स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ मतलब इम्तिहान पास करने की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। असल में गणित हमारी मुश्किल हालात में रास्ता निकालने की जो काबिलियत है, उसे बेहतर बनाता है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि एक तरह की दिमागी कसरत है। एक तरह की मेंटल जिम्नास्टिक्स। हाँ, जो रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर आप देखिए बड़े वैज्ञानिक खोजों तक हर जगह काम आती है। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि गणित का असली फायदा शायद रोज के हिसाब किताब से ज्यादा एक खास किस्म की, आप कह सकते हैं, मानसिक संरचना बनाने में है। मानसिक संरचना कैसे? मतलब किसी भी मुश्किल समस्या को छोटे लॉजिकल हिस्सों में तोड़ना, अच्छा। हर कदम की वजह समझना और फिर एक नतीजे पर पहुंचना, ये हुनर गणित सिखाता है। अच्छा। ये एक तरह से सोचने का सधा हुआ तरीका विकसित करता है, जो फिर जैसा आपने कहा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, यहाँ तक के अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी जरूरी है। हाँ, ये सोचने का तरीका वाली बात वाकई अहम है। और यहीं से शायद दूसरा सवाल भी उठता है कि गणित बाकी विषयों से मतलब अलग कैसे है? स्रोत कहते हैं कि जैसे इतिहास या साहित्य में होता है, यहाँ तथ्यों या कहानियों को याद रखने पर उतना जोर नहीं होता। सही बात है। गणित का फोकस संख्याओं पर है, उनके बीच के रिश्तों पर, पैटर्न पर, और सबसे बढ़कर शायद तर्क पर है, लॉजिक पर। बिल्कुल, लॉजिक और प्रूफ पर। जैसे भाषा में एक ही बात कहने के कई सुंदर तरीके हो सकते या इतिहास की व्याख्याएं बदल सकती हैं। पर गणित में अगर आप मान लीजिए पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कर रहे हैं, तो हर स्टेप पिछले स्टेप से तार्किक रूप से जुड़ा होता है और नतीजा हमेशा वही रहता है ना? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये निश्चितता और तार्किक कठोरता ही गणित की पहचान है। स्रोत यही बताते हैं। अच्छा। और यही चीज इसे विज्ञान की भाषा बनाती है। इसमें अस्पष्टता की, एम्बिग्विटी की गुंजाइश बहुत कम होती है। और इसकी एक और खासियत है इसकी सार्वभौमिकता, यूनिवर्सैलिटी। हाँ, ये तो है। दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी कल्चर में 2 + 2 तो 4 ही होगा। गणित के सिद्धांत बदलते नहीं। सही। ये इससे इंसानों के बीच संवाद का एक अनोखा जरिया भी बनाता है। सिंबल्स और तर्क की एक ऐसी भाषा जिसे कोई भी सीख और समझ सकता है, चाहे वो कोई भी जुबान बोलता हो। खैर, ये शायद एक अलग चर्चा का विषय है, पर एक और सवाल जो स्रोत उठाते हैं, गणित सीखना शुरू कब होता है? अक्सर लोगों को लगता है कि ये स्कूल के बड़े सालों का विषय है। हाँ, ये एक आम धारणा है, लेकिन स्रोत बताते हैं कि नींव तो बहुत बहुत पहले पड़ जाती है। पहले? कब? प्री स्कूल या किंडरगार्टन में, जब बच्चे गिनती सीखते हैं, अलग अलग आकारों को पहचानते हैं, आसान पैटर्न समझने लगते हैं। अच्छा, वो भी गणित है? हाँ, वो गणित की शुरुआत है। ये सिर्फ रटना नहीं है, यहीं से तर्क और क्रम, मतलब लॉजिक और सीक्वेंस को समझने की शुरुआत होती है। और यही बुनियादी चीजें आगे चलकर जोड़, घटाव, गुणा, भाग और फिर बीजगणित, ज्यामिति, कैलकुलस जैसे मुश्किल विषयों की सीढ़ी बनती हैं। तो ये शुरुआती कदम सिर्फ गिनती सीखने तक ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या हम उन शुरुआती सालों में सिर्फ अंक सिखा रहे हैं, या असल में उस छोटी उम्र से ही तार्किक और व्यवस्थित सोच की बुनियाद डाल रहे हैं? सोचने वाली बात है। स्रोत इशारा करते हैं कि ये बाद वाला ज्यादा सच है। आकृतियों को पहचानना या चीजों को एक क्रम में लगाना, ये सब क्या है? ये हमारे आसपास की दुनिया को समझने और उसमें एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा खोजने की पहली कोशिशें हैं। अच्छा। ये गणितीय सोच की बीज हैं जो बहुत पहले बो दिए जाते हैं। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? मतलब तो साफ है, गणित सिर्फ एक स्कूली विषय नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सोचने का एक जरूरी औजार है, एक टूल है जो हमें दुनिया को समझने और उसमें आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। बिल्कुल। ये अपनी तार्किक, अपनी सटीक प्रकृति की वजह से दूसरे विषयों से अलग है और इसकी जड़ें हमारे सीखने के बिल्कुल शुरुआती सालों में ही जम जाती हैं। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाता हूँ श्रोताओं के लिए। जरूर। कभी सोचिएगा कि अगर हमारे पास ये गणितीय तर्क और ये संरचना न होती,
तो हमारी आज की दुनिया कैसी होती? हमारी तकनीक, हमारी इमारतें, यहाँ तक कि हमारी जो आपसी बातचीत का ढांचा है, क्या ये सब बिना गणित के मुमकिन होता? गणित की भूमिका सिर्फ गणना करने से, कैलकुलेशन से कितनी ज्यादा आगे है। हमारे सोचने के पूरे तरीके को आकार देने में इसका रोल कितना गहरा है।